नेता मनोज झा के ठाकुर वाले बयान के बाद से बिहार की सियासत काफी गर्माई हुई है। वहीं इसकी तपिश से लखनऊ में भी राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है, जहां एक गुट ठाकुर समाज के लोग मनोज झा का विरोध कर रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा का समर्थन करते हुए उन्हें विद्वान व्यक्ति कहा है। जातिवाद के इस मुद्दे पर लोगों और राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है, देखें इस रिपोर्ट में। सुना जाता था कि सब कुछ ठाकुरों का है और पिछली जो निचली जातियां थी उनको दबाया जाता था। तो इस टाइम में अभी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने कहा है कि जो आजकल की कुआं, जो खेत है, खलिहान है, वो सब ठाकुरों का है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इस टाइम के समय में भी, इस दौर में भी सब कुछ ठाकुरों का है? जी नहीं, ऐसी बात है। ठाकुरों को तो है, वो दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अदर बैकवर्ड कास्ट हुए, एससी एसटी हुए, इनकी जमीनें हड़पने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हम ये नहीं कह रहे हैं, सपोर्टर नहीं है, हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली ये है कि जैसे कि पहले की जमीनें थी, वो राजपूतों लोग की थी और हम लोग गरीब लोग काम करते थे। ऐसा हम लोग का भी मतलब 50-50 बनना चाहिए था ना। बस सेम वही चीज़ है यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बीजेपी सरकार है, मतलब ओबीसी को नहीं ला रही है महिला आरक्षण बिल में, तो इसी पे मनोज झा ने कहा है। तो इस टाइम के दौर में भी क्या बीजेपी जो पिछली जातियां हैं, एसटी एससी हैं, ओबीसी हैं, इनको दबा रही है? नहीं, दबाने का काम नहीं, मान्यता है, लेकिन उतना मान्यता नहीं दी जा रही है। बस ये वो कहना है कि मान्यता सबको इक्वालिटी हो, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी हो। सबको एक जी बराबर होनी बिल्कुल, चाहिए। सबको इक्वालिटी की नज़र से देखना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है इस टाइम में इक्वालिटी की नजर से नहीं देखा नहीं जा रहा? देखी जा रही है। एससी एसटी हुए, चाहे ओबीसी, अदर बैककास्ट हुए, जनरल हुए, भर्ती में भी देख लीजिए, जनरल की सीटें बहुत ज्यादा ही है सब में। और अखिलेश यादव आते हैं तो यादव की सीटें ज्यादा हो जाती हैं। और फंसते जो अदर लोअर कास्ट वाले होते हैं, जैसे कि कुशवाहा अलग हुए, चाहे एससी एसटी वगैरह हुए, वो सब फंस जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो आज की राजनीति है वो जाति और धर्म के बेस जी पे चल बिल्कुल, रही है? बिल्कुल, हाँ जी, जाति पे ही चल रही है। बिना जाति का कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। देख रहे कहीं भी जाइए, 100 रुपया देना है, जाति है तो वो डिस्काउंट हो जा रहा है। जी, तो मतलब इस टाइम के में दौर में भी यही सब हो रहा यही है, सब चल रहा है। जातिवाद, जी बिल्कुल, धर्मवाद। सरकार किसी की हो, जातिवाद हमेशा चलता रह रहा है। बस हम यही कहना चाहते हैं, जातिवाद को हटाया जाए, इक्वालिटी की जाए, सबके साथ बराबर। सब कुछ है, कुआं, तालाब, खेत खलिहान, सब कुछ ठाकुरों का है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस दौर में भी सब कुछ ठाकुरों का है, एससी एसटी और ओबीसी का कुछ नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि मनोज झा जी ने जो कहा कि पूरा देश के चप्पा चप्पा पर ठाकुरों का कब्जा है, तो ये गंभीर सवाल उन्होंने डेमोक्रेसी पर उठाया, जो स्टेट सरकार है उनके ऊपर उठाया कि अगर ये आजादी से पहले भी ठाकुर थे और 70 साल बाद भी ठाकुर है, तो इसमें दलित, बैकवर्ड और ओबीसी का कहां से मामला आ गया? ये ठाकुर हैं नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये लगता है कि जो मनोज झा ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों का जब डाटा को खंगाला होगा, जब इनके द्वारा इस समाज के रचना और निर्माण में अगर एक कौम की भूमिका का अवलोकन किए होंगे, तो उनको निश्चित तौर पर लगा होगा कि ठाकुर पहले भी था, आज भी है। अगर यही दौर को हम बार बार दोहराते रहेंगे तो यही लोग रहेंगे, अन्यथा कोई नहीं रहेगा। सर आपको क्या लग रहा है ये जो ठाकुर ओबीसी एसटी है, अगर इस पे हमारी राजनीति हो, इस पे अगर हमारी बात विवाद हो, तो क्या भारत का ऐसे विकास हो सकता है? हम विकास करने की कहाँ बात करते हैं, हम तो बात की बात करते हैं। बात एक किसी भी स्वस्थ व्यवस्था का विकास सद्भाव के आधार पर, अगर विकास की हम व्याख्या करते हैं और उसे जाति और समुदाय से जोड़ते हैं, तो ये दोनों का दो राह है। एक जो है कन्याकुमारी में है और दूसरा जो है कश्मीर में है। अब रह गया सवाल कि विवेचना के अगर मापदंड पर हम बाद का अगर व्याख्या शुरू करते हैं, तो बाद तो उतना ही खतरनाक है जो आतंकवाद है, समाजवाद है, अपर क्लासवाद है, बैकवर्ड क्लासवाद है, दलित क्लासवाद है। ये वाद विनाशक है,
ये आतंकवाद से प्रेरित है। ये एक तो आग का स्वभाव जलाना है। अगर ये बात की आग रही, अगर बात को ही हम बार बार दोहराते रहेंगे, अगर ये आग जलती रहेगी, अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं किसी के पास रहेगा। हम केवल बाद का झुंझुना लेकर के देश में घूमते फिरेंगे। सदियों से हम घूमते आए हैं। किसी ने शहादत दे करके अपने लहू से इस संविधान को लिखवा दिया। अब उस संविधान में हम नाथूराम गोडसे का इतिहास दोहराने की बात करते हैं साहब। ये कौन समाजवाद है? ये कौन इनका धार्मिकवाद है? नहीं, ये शैतानवाद है, ये समाज तोड़कवाद है, ये सद्भाव विनाशकवाद है। और ये सारा वाद को अगर जनता नहीं संभली तो ये जनता को वही जाकर खड़ा होना है जहां हम 100 साल पहले खड़ा थे। सर, आपको क्या लग रहा है कि जो ओबीसी और एसटी बैकवर्ड जो भी जातियां हैं, उनको भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना बड़ी जातियां हैं, जैसे ठाकुर, पंडित, उतना ही इनको भी मौका मिलना चाहिए? क्योंकि आजादी को अब हुए 70 साल हो गए हैं, तो सबको एक जैसे मौका मिले तभी हमारे देश का भी विकास होगा और सभी लोग अच्छे से खुशहाली से रहेंगे। हम आपसे ये कहते हैं कि जब इस पूरी व्यवस्था की आधारशिला रखी गई तो अपर क्लास उसमें बहुमत में था। वही अपर क्लास ने आरक्षण की व्यवस्था किया, वही अपर क्लास ने दलित, शोषित और बैकवर्ड को मुख्य धारा में लाने की बात की, वही अपर क्लास ने भीमराव अंबेडकर को संविधान का लेखक की संज्ञा दी। तो अब रह गया सवाल कि हम किसको किस नजरिए से देखते हैं, हमारी नजरिया का क्या सोच है, क्या दृष्टि है, हम किसको किस भाव में लेते हैं। तो मामला तो यहाँ है। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि लड़ाई ठाकुरवाद की नहीं है, लड़ाई जो है दलितवाद की नहीं है, लड़ाई मिडिलवाद की नहीं है, लड़ाई इन दुराचारियों से है, संविधान तोड़कों से है, जो समाज को बांटने वाले लोगों से है। आइए, जनता की जिम्मेवारी बनती है कि समाज को अछूत रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अब दलित को भी लड़ना पड़ेगा, बैकवर्ड को भी लड़ना पड़ेगा, अपर क्लास को भी लड़ना पड़ेगा। आइए, जो बात आपको दिखाई दे रहा है ये कोई बात नहीं, ये आतंकवाद है और आतंकवाद के बल पर ये सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, जिसको मैं समझता हूं कि देश की जनता कदाप कबूल नहीं कर सकती। ये मेरा मानना है। सर, विपक्षी पार्टी का कहना है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है, इसको पास करवा दिया गया है अब संसद से, जिसपे द्रौपदी मुर्मू ने भी अब साइन कर दिया, जो एक अब कानून बन चुका है। लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना है कि ये जो नई संसद भवन थी, इसमें जो महिला आरक्षण बिल है, उसपे जो राष्ट्रपति हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको न्योता नहीं दिया गया था। तो क्या ये महिलाओं के लिए सपोर्ट है या फिर जातिवाद? देखिए, आपका दो सवाल हो गया, महिला बिल और नई संसद। हम पुरानी संसद में 73 साल में हम किसी को गाली नहीं देते थे। हम पुरानी संसद में कोई सांसद किसी को आतंकवादी नहीं कहता था। पुरानी संसद में जो आज नए संसद का जो आचरण हो रहा है ये कभी नहीं हुआ था। लेकिन इनका नए सांसद और पुरानी संसद से नहीं लेना देना है, इनका वोट से लेना देना है, इनका महिला बिल से कोई लेना देना नहीं। इनका वोट अर्जन से मामला है, चाहे वो राम के नाम पर मिल जाए, देश को तोड़ने के नाम पर मिल जाए, समाज को विभाजन करने के नाम पर मिल जाए, उसमें ठाकुरवाद और मुसलमानवाद करने पर मिल जाए। इनको वोट चाहिए, इनको देश नहीं चाहिए, इनको वोट चाहिए और भारत की सत्ता चाहिए कि जो चाहते रहे वो गुल खिलाते रहे। यही इनकी मंशा है और यही भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है और इसी पर भारतीय जनता पार्टी काम करती आ रही है। इसके पास सोच कहां है? जो बिल आज पास हो रही है ये 2034 में कंप्लाइंस होगी, यही बिल है आपका। अरे बिल की अगर आप हिम्मत होती तो सर्वे बाद में हो जाता, जातीय जनगणना। आप बिल को पास करो और महिलाओं को 33% आरक्षण दो, ये तुम्हारा धर्म है। लेकिन आपने नहीं किया। आपने महिलाओं का नाम पर
देश की महिला को आप ब्लैकमेल करने का काम किया है। और देश की महिला भी समझती है, देश का छात्र भी समझता है, देश का किसान भी समझता है, देश का सर्व समाज के लोग समझते हैं कि आप काफिर हैं और आपको अब समय आ गया है आपके पाप का ऑपरेशन करने का। अब मुझे पूरा यकीन है कि इस बार पाप का ऑपरेशन होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नहीं, अगर कोई प्रोग्राम रहता है, बफर सिस्टम रहता है, आजकल लोग बफर में खाना खाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ये खाना कौन बनाया है, कौन खाया है। लोग खाते हैं प्यार से, और ये जातियां पातियां खत्म होनी भी चाहिए। अपने कर्मों से इंसान ऊंचा नीचा होता है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कार्य कर रही है, हम लोग उससे संतुष्ट हैं और ये भी सोचते हैं कि जैसे 70 सालों में जो नहीं हुआ, यही 1975 में महिला सशक्तिकरण का बिल आया था। उस समय पूरी बहुमत में सरकार 1984 में 416 सीट कांग्रेस की थी, राज्यसभा में पूरी बहुमत थी, क्यों उन्होंने नहीं पास किया। आज बीजेपी 1988 में केवल 2 लोकसभा सीट थी, राज्यसभा में केवल 3 सीटें थी, आज उन्होंने पास कराया। तो इस वजह से, जिस वजह से आज जैसे अपना देश आजाद हुआ 1947 में, वहीं 1948 में चाइना जापान से आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद में आज जापान का कोई नामो निशान चीन में नहीं है। वैसे इंडिया में चाहे मुगल ने राज किया या अंग्रेजों ने 150 साल राज किया, जिस तरीका से हर जगह उनका नामकरण है, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, रोड हुआ, सबसे पुराना धर्म है सनातन भारतवर्ष, तो वो सब धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। और हमारा ये मानना है, चाइना की राय पे इनको चलना चाहिए। चाइना 1948 में आजाद हुआ जापान से, आज जापान का एक नामो निशान चाइना के अंदर नहीं है। आज सारा वैसे इंडिया में भी होना चाहिए और ये छुआछूत भेदभाव एकदम खत्म होना चाहिए। सर, विपक्षी पार्टी का कहना है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का मकसद है। अगर बीजेपी का इतना ही मकसद है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, तो नई संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं न्योता दिया गया? उनका निमंत्रण है, जब एक दलित महिला को राष्ट्रपति बना सकते हैं और उनका सम्मान है, सब कुछ है। और नई संसद जैसे अपनी 100 साल पुरानी हो गई, उसके अंदर कितना बम विस्फोट हुआ, तमाम आतंकवादी हमले हुए, तो अगर किसी विदेशी का प्रमोट करेंगे कि अपने इंडियन का मतलब प्रमोट करेंगे। एक विदेशी जितना भी यहाँ पर धरोहर है उसका नामकरण चेंज होना चाहिए और एक भारतीय होना चाहिए, चाहे जो भी हो। राष्ट्रपति का सम्मान दिया एक दलित एक मिनट, इन्होंने जैसे कहा सब भारतीय जैसे हैं, तो जी का देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले कहीं विदेश के लोग आए थे, जरा इनसे पूछिए। एक मिनट, कांग्रेस ने उनका नाम निशान मिटा दिया। आज कोई भी हो, देश की आजादी में जिनकी कुर्बानी, इनकी देश की आजादी में कुर्बानी गई है, उनके परिवारों से पूछो क्या हो रहा है। समझू, जिनकी बनाई हुई चीजें अगर नष्ट नाबूद की जाए, उनकी आत्मा रो रही होंगी, उनकी आत्मा रो रही है। कांग्रेसियों की सोच, ऐसे ऐसे कानून इन्होंने गलत ला दिया है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब अल्पसंख्यक कानून ले आया वक्फ बोर्ड, वहाँ से जो पाकिस्तान से हिंदू आए, वहाँ की जमीनें वहाँ मुस्लिम को दी गई, यहाँ से जो मुस्लिम पाकिस्तान के गए उसको कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बना दिया। क्यों बना दिया? आज मंदिरों से 1,20,000 करोड़ पर ईयर जो है मंदिरों का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, उससे लोग विकास करते हैं। क्यों जाता है? वो पैसा नहीं जाना चाहिए, वो पैसा हिंदुओं के पढ़ाई लिखाई, जो बच्चे गुरुकुल हैं या बड़ी बड़ी जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाना चाहिए। इसके लिए भी कानून बनना चाहिए। 1994 में वक्फ बोर्ड बना दिया, आज वक्फ बोर्ड भी खत्म होना चाहिए। इनसे ये पूछो कि विधायकों सांसदों की सीधे पेंशन क्यों नहीं खत्म कर दी जाती है? कितना पैसा फालतू में जा रहा है? क्या इसका बिल नया सकता? दूसरी चीज ये मतलब जो है भारतीय में एक वायरल खबर आपको बता रहा हूँ। मोदी जी आए जैसे सत्ता में, उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म किया। और वीआईपी परसों की बात है, एक कोई मंत्री जी निकल रहे थे, एक गरीब की साइकिल पुलिस वाले ने खंथी में ठेल दी। आज की बात है बांदा की, एक कोई मंत्री जी है रामकेश निषाद, एक नर्स कुर्सी पे बैठ के अपना काम कर रही थी, वो मंत्री जी आए तो खड़ी नहीं हुई, उसको 2 घंटे खड़ा किया रहा और सस्पेंड करा दिया। राम में सीएमओ को बुलाया, सीएमएस को बुलाया।
तो कहने का मतलब आज के समय सत्तारूढ़ पार्टी अपने आप को इतना घमंडी समझ रही है कि वो चाहती है कि मेरे सामने कोई नहीं हो, कोई गलती करती है उसका कोई, अरे यार बोलो मत, 88 गया तेल लेने, महिला बिल की बात हो रही है, हम कहते हैं जाति जनगणना क्यों नहीं होती है? अगर जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी, जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही? अरे जाति जनगणना हो जाए, साफ हो जाएगा बहन जी। जाति जनगणना होना देश में जरूरी है, देश में जाति जनगणना होना। ये जनसंख्या ये जो महिला सशक्तिकरण का बिल आया था 1975 में, जब 1984 में कांग्रेस राजीव गांधी की 416 सीट हुई, राज्यसभा में 232 सीटें थी, क्यों नहीं ने उन्हें लागू किया? आज जो काम मोदी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को जलन हो रही है। योगी मोदी जैसे SC माइनॉरिटी सबरन का कैटेगरी में आरक्षण महिला लग बटना चाहिए। आज सोनिया गांधी का सम्मान होना चाहिए। सोनिया गांधी दुनिया की सबसे अमीर महिला कैसे बनी? उनका यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। इनको चाइना 50 करोड़ रुपए प्रति ईयर देता था, राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी फाउंडेशन, आज उसी से अमीर महिला बनी हुई है। इनका कोई बिजनेस नहीं है। रॉबर्ट वडेरा, जाति जनगणना हो जाए तो दूध पानी और जो महिला बिल OBC SC माइनॉरिटी सबरन। सोनिया गांधी का दामाद 1994 में शादी हुई, जो 90 लाख रुपए का छोटा व्यवसायी था मुरादाबाद में, खाली 1600 स्क्वायर जमीन का एक कटोरा बनाता था, स्पोर्ट था। आज उसके पास डेलफ अपनी है, आज उसके पास 30,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? हर राज्य में जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे इनको जमीन दिया गया। अडानी अपने हिंदुस्तानी है, आज उसने 2 करोड़ रुपए का नौकरी दे रखा है। आज 2 करोड़ रुपए का नौकरी अडानी अंबानी अपने स्वदेशी है। अभी तक 11 जो है एयरपोर्ट। जाति जनगणना अगर हो जाए तो पता चल जाएगा हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है। और भाजपा अगर प्रधानमंत्री तुलसी की माला पहन के झूठ नहीं बोली, सरासर झूठ है। 1994 में 80 कोसी परिक्रमा जो है कैंसिल हुआ। देश के प्रधानमंत्री होते मुहर्रम के जुलूस में कांवड़ यात्रा बंद करा गई, वो जमाना चला गया है। अब हिंदू जाग गए हैं और हिंदू का मतलब सनातन धर्म और सनातन इकट्ठा हो रहे हैं। सनातन धर्म का हरा सर पहले एक मिनट सर, पहले इनका जवाब दे दीजिए। धर्म खत्म हो जाए। सर आज भी क्या आपको लगता है कि आजादी के 70 साल भी ठाकुरों का सब कुछ है? क्योंकि बिहार में जो नेता है मनोज झा, उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठाकुरों का है, तो बचा क्या? OBC और ST का क्या बचा? सब कुछ तो ठाकुर। देखिए, हम आपको बता दें, देश के नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके साथ सबके विकास की बात की। नंबर 1, उन्होंने OBC पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दी। दूसरी बात, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जयप्रकाश निषाद हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे कौशल किशोर हो, सबको जो है मिला के तब प्रधानमंत्री बनाया। और ये भी OBC क्या बात है। और ये हम लोगों को उम्मीद है जो महिला आरक्षण लागू हुआ उसको SC में, माइनॉरिटी में और SC में और सबरण में आरक्षण को कैटेगरी के आधार पर बांटा जाए और जाति जनगणना होना जरूरी है। और एक मिनट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। देखिए, बीजेपी वाली ये सोच रहे हैं कि सत्ता में हम ही रहें, बदलाव चाहे जो कर देंगे। भैया जब तक दलित पिछड़े तबके के लोग, शोषित वंचित लोग सत्ता में नहीं आएंगे ना, वो अपने विजन के हिसाब से बदलाव करेंगे। और आप एक क्या कहते हैं OBC के लड़के थे, आपको बदलाव करना था। गुजरात में आज भी चले जाइए, आदिवासी प्रजातियों के साथ इतनी नाजायज जाति हो रही है। सर बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि जो ये बीजेपी के जो मोदी जी हैं ये भी OBC से आते हैं, तो वो क्यों नहीं OBC की भलाई चाहेंगे? वो इसीलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि OBC से आना डिफरेंट बात है, लेकिन OBC के शोषण को ऑब्जर्व करना, उसको फील करना, वो अलग बात होती है। हम तो कह रहे हैं चलो OBC तो तब भी थोड़ा क्रीमी लेयर में आता है। सर आपको क्या लग रहा है कि जो ये बीजेपी पार्टी है ये जनरल को ज्यादा मतलब सपोर्ट कर रही है और OBC और ST छोटी जातियों को नहीं कह रहे हैं कि ये जनरल को सपोर्ट कर रही है, किसको कर रही है? ये कॉर्पोरेटों पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है। अभी तक यही कांग्रेस थी, कांग्रेस में 1000 आरोप घोटाला सब कुछ लगाते थे,
ये खुद आए, खुद इतने घोटाले कर दिए, उसको उसको 100 गुना पीछे कर दिए। और जो उन्होंने 70 साल में घोटाले नहीं किए, उन्होंने 10 साल में इतना अभी अभी और पता चला कि सरकार जो है लिटरल बॉन्ड लाने वाली है 50,000 लाख करोड़ रुपए का। अब बताओ तुम्हें फिर कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? तो कुल मिला के देश ऐसे रास्ते पे जा रहा है ना कि ऐसे लोग तुलसी की माला पहन के झूठ बोल रहे हैं। अब बात करिए पंडित जी। सर अभी हमसे हाँ बताइए आप। सर अभी ये बोले हैं कि जो ये सत्तारूढ़ पार्टी है वो घमंडिया पार्टी है, तो आपको क्या लग रहा है ये सच में जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने 68 साल कांग्रेस ने राज किया। जैसा हाँ कांग्रेस ठाकुरों ब्राह्मणों की पार्टी थी, हम मानते हैं, लोग दबंग थे, लेकिन आज मोदी के सरकार में 35% ओबीसी, 50% दलित, आज दलित हैं, उनके ऊपर सजा हुई, बुलडोजर चला, उनकी जवान हर चीज उनका होगा। लेकिन योगी के सरकार में, मोदी के सरकार में दलितों और ओबीसी को सम्मान मिला है। कांग्रेस ने अभी तक जितना ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया गया, इनसे जरा पूछिए। आज देखिए क्यों नहीं उत्तराखंड का देख लिए, हरियाणा का देख लिए, सब दलित और ओबीसी ही मुख्यमंत्री हैं। ब्राह्मण का कहीं मुख्यमंत्री दिखा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, कौन है ब्राह्मण का मुख्यमंत्री? बीजेपी की 17 सरकार है, कोई ब्राह्मण का नहीं। सर अभी ये कहे हैं, एक मिनट सब जगह 17। सर एक मिनट, ये अभी बोले हैं कि ये जो बीजेपी, सर अभी ये बोले हैं कि ब्राह्मण, सर एक मिनट, एक सनातन हिंदू होने के नाते अब सब हिंदू एक हो रहे हैं। और मोदी योगी हम प्रार्थना करते हैं आप लोग से भी सहयोग करो कि दोबारा फिर सरकार आए, क्योंकि ये जो 68 साल तो नहीं यही हिंदुस्तान था। हर महीना कितना बम विस्फोट होता था, 40 आदमी दिल्ली हाई कोर्ट में मरे, बॉम्बे हमला होता था, आज नहीं हो रहा है सांसद भवन में। आज 9 सालों में बता दो कहाँ हुआ? आए दिन ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है उसमें ज्यादा से ज्यादा ओबीसी और एसटी, एससी और दलित के लोग हैं। देखिए मैडम, मैं एक चीज बताएं, हर सरकार अपने लेवल पे अच्छा करना चाहती है, लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक का विश्वास उठ जाता है। जैसे 10 साल इन्होंने रूल किया, बेशक हम कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, लेकिन नीचे तक चीजों की सप्लाई नहीं पहुंची। जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उसकी 100% क्या कहते हैं ना, अचीवमेंट्स नहीं हुए। तो ऐसे में तो यही सोचा जा सकता है कि या तो सरकार की मंशा रही होगी कि केवल इसको डिले करना, इसको लेंदी प्रोसेस करना। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि सरकार बहुत बड़े डैमेज कंट्रोल को आज क्यों मोदी जी को यूट्यूब पे आने की जरूरत पड़ी? क्योंकि मोदी जी से ज्यादा व्यू तो राहुल गांधी के हैं। तो आप ये देखिए कि जिसके 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उसका 4,000 5,000 व्यू जा रहा है, और जिसका 3 मिलियन सब्सक्राइबर है उसका 10, 20, 25, 40 मिलियन तक जा रहा है व्यू। तो ये सब पब्लिक सच्चाई जानती है। अभी देखिए हम और आप मीडिया वाले आपस में लड़ के माहौल को चाहे जितना खराब करेंगे, लेकिन माहौल वही है जो चीज डिसीजंस में है। और मैं एक चीज बता दूं कि विपक्ष चाहे इकट्ठा हो या ना हो, लेकिन जनता ने ये मन बना लिया है कि हमें इन बंदों को कुर्सी से उतार के एक नया जस्टिफिकेशन जुडिशियरी लेवल देना है। जस्टिस चंद्रचूड़ क्यों नाराज चल रहे हैं इस समय सरकार से? क्योंकि सबसे बड़ी संविधान की जो जुडिशियरी लेवल होती है वो इंसाफ करने में सबसे सक्षम होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। लेकिन जब सरकार खुद ही अपनी दखलंदाजी जुडिशियरी के कामों में लगाएगी तो सरकार कहाँ से करवा पाएगी ये काम? सर आपको लग रहा है कि ये जो बीजेपी है ये सब पे जुडिशरी हो या फिर पुलिस हो, सब पे दबाव डाली हो, मीडिया पे? पुलिस वालों का भी कोई कंट्रोल नहीं है। अभी परसों 500 रुपए क्या कहते रिश्वत लेते पकड़। अब भाई करप्शन पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। इन्होंने ऊपर से मासिव करप्शन को एक ट्रांसपेरेंट लेवल में ले जाके अंधाधुंध चाहे जितना करप्शन करो कोई रोकने वाला नहीं है। सर आपको क्या लग रहा है कि ये जो बिहार के जो मनोज झा हैं जो बोले हैं कि ठाकुरों का सब कुछ है, तो ये आपको भी लग रहा है कि सब कुछ आज के दौर में भी ठाकुरों का है? नहीं, मनोज झा का कहना ये नहीं था कि ठाकुर ऐसे जाति विशेष ने नहीं किया। ठाकुर का मतलब जो डिक्टेटरशिप करता है दैट इज कॉल्ड ठाकुर। यू कैन नॉट रिलेट विद द जाति, उसको ठाकुर नहीं कहा जा सकता। मैं भी जाति का ठाकुर हूँ, मैं भी क्या कहते हैं अपने आप को सक्षम मानता हूँ, लेकिन उनकी क्या कहते हैं बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ठाकुर वो नहीं है कि जाति विशेष ठाकुर। आप मुझे बता दिए इस समय ठाकुरों का कहाँ कब्जा है? जब कांग्रेस का वो आ गया क्या कहते हैं लैंड अधिनियम कानून, तो वो प्रत्येक व्यक्ति के पास 5 बीघे 4 बीघे 2 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं है। तो अब ठाकुरों का कोई वर्चस्व ही नहीं है।
और कोई ये कहता है कि ठाकुरों, तो जितने गरीब दलितों में, शोषितों में, वंचितों में और ओबीसी में है, उससे ज्यादा गरीब ठाकुर है, उससे ज्यादा गरीब ब्राह्मण है। तो ये देश के एक अच्छे नजरिए की देखने की जरूरत है। ये लोग बड़े नेता लोगों का क्या है ना, ये तो पक पक सियासत करने में लगे रहते हैं। इनको नीचे का कुछ पता नहीं रहता है। आज लालू प्रसाद कुछ और भी बोले हैं, तो कहने का मतलब सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन जनता अब यही जान रही है, जनता एक मास्टर लालू प्रसाद भी जो मनोज झा है उनको सपोर्ट करते हुए कहे हैं कि बहन जी, एक चीज हम आपसे बता दें, माफ कीजिएगा, ये आज मैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से गुहार लगा रहा हूँ कि संविधान की अवहेलना करने वाले और संविधान को ठेस पहुंचाने वाले, अनहोनी काम करने वाले, चाहे सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से गुहार लगा रहा हूँ कि देश की आजादी में तमाम माताओं बहनों की सिंदूर बिंदिया और चिड़िया त्याग के तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनी थी। इसको जो है अपने संज्ञान में ले सुप्रीम कोर्ट। करंट मुद्दा आया मैडम, मैं आपको बता दूं, जितने प्रवासी लेबर हैं क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के, मैक्सिमम पंजाब के अंदर लेबर दिहाड़ी का काम करते हैं। जब से ये खालिस्तान वाला मुद्दा उठा है, अब पंजाब के लोग क्या कर रहे हैं कि वहां के लोग उनको मार के भगा रहे हैं। तो मैं पंजाबियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम उनको वहां से रवाना करते हो तो भाई आप भी तो इंडिया के अंदर सारे पंजाबी रहते हैं। तो जे इन्होंने सुटना शुरू किया तो ये कितो जाऊगा। तो कहने का मतलब देश के अंदर एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे पक्ष की तरफ से हो चाहे विपक्ष के, और इसमें पिसेगी जनता ही। क्योंकि देखो यही जब तक चुनाव है तब तक घमासान है, तो उसके बाद तो भैया नेता अपने कोठी में और जनता अपनी सूखी रोटी में। तो कहीं ना कहीं इसमें से एक ऐसे नेता को निकल के आने की जरूरत है जो बैलेंस करे, जो जनता की चीजों को समझे, और वो एक जिद पे अड़ा रहे कि चाहे अमीर की क्या कहते हैं ना, अमीर का खटिया खड़ी हो जाए, हमें उसका साथ नहीं देना, जो सच्चाई है उसी का साथ देना।